तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हैं और राहुल गांधी नेता विपक्ष होते हुए खुद से सवाल करें और प्रधानमंत्री से सवाल ना करें। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का नैतिक और बौद्धिक पतन हो रहा है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण कर रहे हैं, उनके नेताओं को अपना हीरो मानते हैं, उनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप सब दया के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह विवादित सांसद जो पत्रकारों के बारे में संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोलता है, उन्होंने रजत शर्मा की आपकी अदालत में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हैं। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राहुल गांधी रोज सवाल पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना कह सकती है, ये जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये एंटी हिंदू हैं, बस सिर्फ गाली दे सकती है या तो राहुल को या पंडित नेहरू को या इंदिरा गांधी को। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए रजत शर्मा के कार्यक्रम आपकी अदालत में क्या कहा निशिकांत दुबे ने। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्विटर पर जब इंडिया टीवी ने उनका वो क्लिप डाला जिसमें इन्होंने कहा आपकी अदालत नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हो गए हैं, राहुल गांधी को खुद से सवाल पूछने चाहिए, इसके नीचे आप देख सकते हैं बाकायदा ट्विटर ने कॉन्टेक्स्ट डाला है। यानी कि इंडिया टीवी और निशिकांत दुबे दोनों को आईना दिखाया है और यहां पर ट्विटर क्या कह रहा है या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर क्या कहा जा रहा है, दर्शकों की टिप्पणी के आधार पर गौर फरमाएं। कहा गया है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सवालों से या कानून से ऊपर नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 14 और संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका हमेशा जनता और संसद के प्रति जवाबदेह है। कायदे से मुझे प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री निशिकांत दुबे जैसे लोगों से दूर रहिए, मगर हम यह नहीं भूल सकते हैं दोस्तों कि लोकसभा चुनावों के दौरान एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे सीधा फरमान ईश्वर से मिल रहा है, एक ईश्वर का अवतार है, भगवान का अवतार खुद प्रधानमंत्री ने अपने आप को बताया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताता है, जाहिर सी बात है उनके जो सांसद हैं वो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हैं। और प्रॉब्लम यह है दोस्तों, नेता विपक्ष का यह अधिकार होता है कि वो सत्ता से सवाल करे और ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद से सवाल करें। और राहुल गांधी ने आज एक और बॉम्ब फोड़ दिया है भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ उसको लेकर। वो एक बार फिर प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास या तो झूठ है या गाली गलौज है। और राहुल गांधी ने क्या पूछा, इस पर गौर फरमाया जाए आपकी स्क्रीन पर। यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होता हुआ देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? दूसरा, अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? तीसरा सवाल, जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव के संकेत नहीं है? 4, नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? और 5वां सवाल, एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए, यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की भी है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास क्या जवाब है?
कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष किसने बना दिया। अरे भाई, उन्हें 99 सीटें मिली थी, इसी के चलते वो नेता विपक्ष बन गए हैं। सुनिए, वो पीयूष गोयल जो राहुल गांधी के खिलाफ रात को 2-2, 3-3 बजे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, वो भी कागज पढ़ पढ़ के, वो राहुल गांधी के बारे में किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। तो जैसे मैंने कहा ना कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देना, या तो झूठ बोलना या अश्लील बातें करना। अब मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की दो वाहियात प्रवक्ताओं को पेश करना चाहता हूं, प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला। ये दोनों ये कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में है। सरासर गलत। यानी कि इन्हें लग रहा है कि बचाना है हरदीप पुरी को, लिहाजा कुछ भी बकवास करो। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल का नाम कैसे आ रहा है। आपके स्क्रीन पर गौर फरमाइए और फिर आप अपना सिर पीट लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वाहियात प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। गौर फरमाएं। इस दस्तावेज में पहली पंक्ति से साफ है, प्रमुख कार्यक्रमों, उद्घाटनों और चंदा संग्रहों का कैलेंडर। दूसरे शब्दों में यह न्यूयॉर्क में होने वाले प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों की एक सूची थी, एक फहरिस्त थी। ऐसे कार्यक्रम जिस पर एप्स्टीन नजर रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो यही करता था। वो एक शिकारी था जो कुलीन वर्गों और प्रभावशाली लोगों पर नजर रखता था। यह 59 पन्नों का दस्तावेज है, जिसमें सम्मेलनों से लेकर फैशन शो तक के आयोजनों की सूची है। कपिल सिब्बल का नाम 55वें पेज पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के एक कार्यक्रम के अंतर्गत उनका नाम दिखाई देता है। दैट्स इट। जेफरी एप्स्टीन का पीए उन्हें दस्तावेज भेजता है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर यह वाहियात भंडारी और शहजाद पूनावाला इस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं, और यह लगातार हो रही है दोस्तों। सबसे शॉकिंग बात, जो बात निशिकांत दुबे ने कार्यक्रम की शुरुआत में कही कि प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किए जा सकते। उनके मंत्री हरदीप पुरी कटघरे में हैं, उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। सैम पिट्रोडा का नहीं, राहुल गांधी का नहीं, कपिल सिब्बल का भी नहीं, हरदीप पुरी जो मिल रहे थे, उनसे ईमेल्स एक्सचेंज हो रहे थे, ये तमाम जानकारियां हैं। और हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। आज इत्तेफाकन हरदीप पुरी का जन्मदिन है और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लंबी चौड़ी बधाई दी है। यह देखिए, यह है प्रधानमंत्री का संदेश। मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं दोस्तों। इसका मतलब क्या है? हरदीप पुरी, उनकी हरकतों की लगातार आलोचना हो रही है, मगर यह बधाई संदेश देकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हरदीप पुरी की ना जांच होगी, ना जवाबदेह बनाया जाएगा। उल्टा वो हरदीप पुरी के साथ खड़े हुए और हरदीप पुरी इससे फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। यह देखिए हरदीप पुरी का संदेश। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई संदेश देते हैं और फिर हरदीप पुरी उनका धन्यवाद देते हैं। अब आप मुझे बताइए, हरदीप पुरी की जांच कहां से होगी? उनसे कहां सवाल पूछे जाएंगे? वो हरदीप पुरी जो जेफरी एप्स्टीन को अपना दोस्त बता रहे थे, वो हरदीप पुरी जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन को ईमेल में कहा था कि जब तुम अपने एग्जॉटिक आइलैंड से आ जाओ, अपने विचित्र द्वीप से आ जाओ, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। वो जेफरी एप्स्टीन जिन्होंने एक ईमेल में कहा था कि मैंने हरदीप पुरी को अपने घर बुलाया है। इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। अब इससे जोड़कर देखिए जो बात निशिकांत दुबे ने कही कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं, कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों। और मैंने क्या कहा था कार्यक्रम की शुरुआत में, अगर आप ऐसे नेताओं को अपना हीरो बनाते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जवाबदेही खत्म हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं एक गुलाम मानसिकता का शिकार होंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं किए जा सकते? क्यों? यह सवाल है या नहीं है?
प्रधानमंत्री तो अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं भाई। प्रधान सेवक का क्या मतलब है? जो जनता का सेवक है। तो फिर ये ढोंग क्यों? फिर ये क्यों कहा जाता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं? फिर ये क्यों कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं और राहुल गांधी खुद से सवाल करें? और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो झूठ बोलते हैं जैसा कि वो भंडारी और पूनावाला कर रहे थे, या फिर अश्लील बातें जैसा कि निशिकांत दुबे ने संसद में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में कहा था। और गिरिराज सिंह, ये देखिए साहब, ये तस्वीर लेकर आए थे पिछले ही हफ्ते नेहरू को बदनाम करने के लिए, उन्हें टारगेट करने के लिए। और इस तस्वीर की हकीकत क्या है? इसमें से 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड हैं, 2 झूठी हैं पूरी तरह से नेहरू को बदनाम करने के लिए। और इनमें से एक नेहरू की तस्वीर उनकी बहन के साथ है और एक भतीजी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए, अपनी बहन और अपनी भतीजी के साथ अगर कोई प्यार का इजहार कर रहा है तो वो गलत कहां से है? मगर ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो राहुल और प्रियंका के रिश्तों के बारे में भी अश्लील बयान देते हैं। याद है आपको क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल और प्रियंका के रिश्तों के बारे में? याद है आपको क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने प्रियंका और राहुल के रिश्तों के बारे में? याद है आपको प्रियंका की बेटी और राहुल गांधी एक तस्वीर में साथ दिखाई दे रहे थे जहां राहुल उनकी मेहंदी देख रहे थे, और तब भाजपा के एक तमिलनाडु के नेता ने एक अश्लील बयान दिया था। इनके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। ये लोग सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे सवाल नहीं किया जा सकता। आज प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है वो सवालों से ऊपर हैं। और यह मत सोचिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं। इनके मंत्री, इनके नेता, इनके चौकीदार, इनके घर में काम करने वाले लोग, ये सब गोदी मीडिया के लिए सवालों से ऊपर है। यही वजह है कि एनडीटीवी की ये पत्रकार जो हैं, याद कीजिएगा, जेफरी एप्स्टीन के 2 अवतार बता रही थी। एक वो जो पार ब्रोकर है और दूसरा वो जो यौन दुराचारी है। सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह बताना था कि अगर हरदीप पुरी बात कर रहे थे जेफरी एप्स्टीन से तो कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, जबकि जेफरी एप्स्टीन के गुनाहों की दास्तान पूरी दुनिया के सामने थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब वो बात निशिकांत दुबे ने इंडिया टीवी में कही तो सामने रजत शर्मा खड़े हुए थे। रजत जी को पलट के सवाल पूछना चाहिए था कि क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं। वहां भीड़ बुलाई गई थी जो तालियां बजाने लग जाती है। ये कैसी भीड़ है और ये कैसे पत्रकार हैं जो पलटकर सवाल नहीं कर सकते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, इस गोदी मीडिया के लिए हरदीप पुरी से लेकर भाजपा का हर छुट भैया नेता सवालों से ऊपर हैं और ये करते ढोंग हैं। सबसे शॉकिंग बात, जेफरी एप्स्टीन की एक तस्वीर को वायरल किया जा रहा है जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो झूठी है, और वहां पर उन्हें कथित तौर पर सोनिया गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया जा रहा है। यानी कि तुम लोग अपनी बात भी सिवाय झूठ के नहीं कह सकते। अपनी बात रखने के लिए भी तुम्हें झूठ का सहारा है। विपक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री हरदीप पुरी को बधाई दे रहे हैं, उनके बर्थडे को लेकर उस पर प्रहार कर रहा है। क्या कहती हैं महुआ मोइत्रा आपकी स्क्रीन पर? हंसते हुए कहती हैं, सीरियसली मोदी जी, ही इज ब्रॉट नथिंग बट डिसग्रेस एंड शेम टू इंडिया, एंड बाय द वे पोर्टिस यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डिक्टेट्स इंडियाज एनर्जी पॉलिसीज, नॉट द एरोगेंट हार्ड पुरी। यहां पर कह रही हैं महुआ मोइत्रा कि प्रधानमंत्री वाकई आप उन्हें बधाई दे रहे हैं, ऐसे आदमी को जो एप्स्टीन के साथ फंसा हुआ है। और वो ये भी कहती हैं कि भारत की जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो हरदीप पुरी तय नहीं करेंगे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति तय करेंगे। कल्पना से भी विचित्र चल रहा है दोस्तों इस देश में वाकई। और अगर आप अभी भी इस बहकावे में हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझे तरस आ रहा है आपकी सोच पर। कोई भी सरकार सवालों से ऊपर नहीं है, और यहां पर तो खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। इनसे सवाल होंगे, लगातार होंगे, बार बार होंगे। वाकई दोस्तों बहुत दुख हो रहा है, कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। अब बताइए, सवाल पूछना गुनाह है? और यह मत सोचिए यह आज की बात है। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे, तब गिरिराज सिंह ने क्या कहा था कि जो प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा वो पाकिस्तान चला जाए। यानी कि इसकी जमीन तब से तैयार की जा रही है, और आज क्या हो रहा है आपके सामने है। और यह मैं मानता हूं लोकतंत्र का पतन है।
यह भारत जैसे महान देश की शख्सियत पर सवाल है और कोई भी देशभक्त इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।